बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है, जहां ड्यूरिंग द PSL हम आपकी खिदमत में इस ट्रांसमिशन को लेकर हाजिर होते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज पाकिस्तान सुपर लीग में आराम का दिन था, जना कल से जो है वो प्ले ऑफ के मरहले का आगाज होगा, जहां पे कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। क्योंकि ज़्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में, इसलिए कल के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स को फेवरेट करार दिया जा रहा है। इस पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से साथ साथ स्पोर्ट्स में जो हैपनिंग आ रही है उसके हवाले से आज के शो में हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, ये नाम किसी तारुफ का किसी तारीफ का मोहताज नहीं, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट बेंगलोर के हीरो और मुसलसल आपने इनको थ्रू आउट द ट्रांसमिशन पाकिस्तान सुपर लीग की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में देखा। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आप ऐसा इंटर देते हैं कि कोई समझता है कि यार कौन आ गया, लेकिन फिर कहते हैं यार ये तो वही है कल जो बैठा हुआ था, तो वो वाली आप ऐसे देते हैं कि लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। कल नहीं, मैं तो लोग सोचता हूँ तो शाम में भी बैठा हुआ था, आपको तो हमने रख लिया, अपने पास ही रख लिया। थैंक यू। लेकिन तौसीफ भाई, जिस तरह मैं बार बार बात करता हूँ, शायद आप लोग ये समझते हो कि शायद आप अगर स्टैट्स देखते हो तो बहुत सारे लोग जो डेटा पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, शायद इनकी अजमत को, इनके म्यार को, इनकी क्लास को शायद इतना नहीं समझते हो। लेकिन बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि जिस टीम में जिस एरा में ये खेलें उस एरा के प्लेयर्स निकाल के देखें, जिन एरा के खिलाफ ये खेलें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तौसीफ अहमद पाकिस्तान क्रिकेट का कितना बड़ा नाम है और दुनिया क्रिकेट का कितना बड़ा नाम है तौसीफ अहमद है, कि जिनके तस्करे के बगैर पाकिस्तान की ऑफ स्पिन की बुक कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती है। जबकि जो दूसरी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब रेडियो स्पोर्ट्स के जर्नलिज्म के हवाले से बड़ा नाम है, पहले सरकारी रेडियो पे FM पे प्रोग्राम करते रहे, अब एक निजी FM स्टेशन पे मुसलसल जो है पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रांसमिशन बड़ी कामयाबी के साथ कर रही है, काफ़ी इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है और साथ साथ जो इनका यूट्यूब चैनल है एंड प्लस वो भी जो है वो तरक्की और मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा है। और आप भी इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एन उज़ैरा मेरे साथ मौजूद हैं, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एन, कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। एक गेस्ट को भी खुश कर दिया, दूसरे को भी खुश कर दिया आपने। क्वालिटी आपके लिए सलमान भाई, आप लोग डिजर्व करते हैं। अगर तौसीफ भाई को अगर बेंगलोर के हीरो ना कहें तो फिर क्या कहें? तौसीफ भाई तो हमारे बचपन के हमारे हीरो हैं, हमारी जवानी के हैं हीरो हैं। आज इस कुर्सी की मेहरबानी है कि आज हम तौसीफ भाई के सामने इस तरह बैठ के बात भी खेले भी हैं, ऐसी बात बिल्कुल खेले भी हैं, और इस कुर्सी की मेहरबानी है कि आज हम इनके सामने बैठ भी सकते हैं, वरना हरगिज़ ये मेरे अल्लाह पाक का करम है कि हम तो सोच नहीं सकते थे कि तौसीफ भाई के सामने इस तरह बैठ के कभी जिंदगी में बात कर सकेंगे। और साथ साथ इस तरह आप काम कर रही हैं और बड़ी खुशी होती है कि जब नए लोग आते हैं और काम कर रहे होते हैं। लेकिन जनाब कल क्या काम करने जा रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ? जरा बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब से पूछते हैं। सर, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इस्लामाबाद यूनाइटेड का और आप एसोसिएट भी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से, क्या वजह है कि क्या लाहौर की पिच उनको सूट नहीं करती? क्या रीज़न क्या समझ में आ रहा है आपको कि अच्छा रिकॉर्ड उनका नहीं है वहाँ पे? देखिए, मैं तो रिकॉर्ड बिल्कुल होना सही है आपका कि रिकॉर्ड को बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब रिकॉर्ड ख़राब होता है ना तो कोई भी टीम हो उसके लिए यह है कि वो देखे कि मुझ में क्या खामियां हैं, क्या वजूहात हैं। आपने जो चीज़ें पॉइंट आउट की कि लाहौर उनके लिए हो सकता है उनके लिए ठीक ना हो, लेकिन उनको ये सोचना पड़ेगा कि आया वैसे ही ठीक नहीं है या हम ख़राब कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मेरा अपना ख्याल है कि वो ख़राब खेल रहे हैं, और जैसा उन्होंने स्टार्ट किया था उसके बाद 3-4 मैच एकदम जो इतना ख़राब खेले वो, और कोयटा के ख़िलाफ़ आप ख़ुद बता रहे हैं। बट आई थिंक टाकरा तो कल होना है, और ये जहन में मत रखे कोई कि अगला मैच एक और मिल जाएगा हमें। अगर हार भी जाते हैं, जहनों में होती हैं ये चीज़ें, तो सीधा आप जाओगे ना तो सीधे ही चले जाओ आप जहाँ जाना है आपने। तो मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं होगा। हार ज़रूर गए जो है इस्लामाबाद वाले, बट एक मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, उसमें कई ऐसे प्लेयर हैं जिनकी मेरे से थोड़ा सा वो रहता है उसकी बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस, यानी शादाब की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, उसने अभी बहुत अच्छा किया। तो दिल से तो हम ये बात इसलिए नहीं करते कि हम खेल जो हो रहा होता है उस पर हम डिस्कस करते हैं, तो नहीं है सम टाइम। लेकिन ये ज़रूर है कि ये मैच में मुझे अभी भी इस्लामाबाद का पल्ला भारी नज़र आता है, और उसमें जाहिर है उनकी एक बैलेंस टीम है। ठीक है, उन्होंने ख़राब बीच में खेला है अपनी जगह, बट एक बैलेंस टीम है। और कोयटा की जस्ट खेलती आ रही है, जीतती आ रही है, टॉप पे है।
मगर मुझे लगता है कि पिच बनाने वाले को चाहिए कि ठीक है, लाहौर की पिच अच्छी खेलती है, अपनी जगह है, लेकिन पिच बनाने वाले को चाहिए कि हाई स्कोर मैच होना चाहिए। अच्छा, तो तौसीफ भाई बात कर रहे हैं ना कि गुज़िश्ता जो 2 मैचेस खेले से टूर्नामेंट में, दोनों के दोनों मैचेस कोयटा ग्लैडिएटर ने वन साइडेड ये मैच जीते हैं अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। और क्रिकेट में कहते हैं कि हर टीम का एक बुरा दिन आता है। आपको लगता है कि कल जिस तरह तौसीफ भाई बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड एक नई तैयारी के साथ आएगी? क्योंकि आज़म खान यहाँ खेल रहे हैं, आज़म खान कोयटा ग्लैडिएटर्स में खेलते हुए आए, तो मोइन खान उनके हेड कोच हैं, आपको पता है। तो ये आपको लगता है कि चीज़ें थोड़ा सा काम करेंगी, इस्लामाबाद के काम आएंगी? है देखिए, इस्लामाबाद की एक ये अच्छी बात है कि जहाँ पे गोरे कोचिज़ हैं ना, आपके देखिएगा कि वो एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये कराची किंग एक नई टीम बन के हमारे सामने आ रही है, क्योंकि उसके अंदर एक गोरा कोच है, वो जो रवि बोपारा हैं या डेविड बॉन्डर हैं, टिम साइफर्ट है। मतलब जहाँ जहाँ पे आपके देखेंगे ना, इस्लामाबाद में भी यही है कि जैसे कि एलेक्स हेल्स हैं, गोरा कोच है। सो ये जो फॉरेनर्स होते हैं ना, ये कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि पिच कैसी है, ये अवेलेबल है, वो अवेलेबल नहीं है। ये अपनी जो तैयारी होती है ना, ये हर वक्त तैयार होते हैं। यही बात है कि कराची किंग कामयाब हो रही है, और यही बात है कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो एकदम से मुसलसल हार रही थी, उसने बाउंस बैक कर लिया। कोयटा की जहाँ तक बात है कि देखिए, कोयटा अपनी बॉलिंग की बुनियाद पे जीत रही है। कोयटा की जानिब से आमिर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और जो दीगर उनके 2-3 वो बॉलर हैं, खुर्रम शहजाद को जब से उन्होंने खिलाना शुरू किया बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उस्मान तारिक वापस आ चुके हैं, अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है वो वापस आ गए दोबारा से। सो ये अच्छी बात हो रही है। लेकिन इस्लामाबाद की ये बात है कि मुझे फिर भी इस्लामाबाद का पलड़ा यहाँ पे भारी दिखाई दे रहा है। और कोयटा जो है वहाँ पे भी आप ये देखें कि कोयटा मुसलसल हार रही थी। 2019 में जीती थी कोयटा, लेकिन उसके बाद से 4 दफा इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था प्लेऑफ्स के लिए। शेन वॉटसन आया, उसने सरफराज अहमद के फैंस मुझसे नाराज हो जाएंगे, सरफराज अहमद जो कहीं ना कहीं बोझ बन गए थे टीम पे, उनको बाहर निकाला, बड़ा फैसला उसने किया या करवाया गया। और उसके बाद से आप वो देखें कि जो टीम है उसने रिवाइव किया है फिर से। अब सऊद शकील ओपन करें, मिडल में आए, लेकिन बात यह है कि टीम एक नए रूप में आपको दिखाई दे रही है। तो गोरों का कमाल होता है भाई। अच्छा, एक पॉइंट मैं जरूर इस कोयटा के हिसाब से कहूँगा, देखें आप क्यों ज्यादती कर रहे हैं यार। देखें, अब ये बड़े मैचेस आ गए हैं और अच्छे, आप सऊद शकील को क्या करवाना चाहते हैं? मैं ये इनसे सवाल करता हूँ, क्या वजह क्या है उसकी? या कोई कह दे, कोई ऐसा आदमी जो मेरी अकल काम ना करे, ये क्या करवाना चाह रहे हैं आप सऊद शकील से? आप सोचें, अगर उसको कोई प्रेशर डाल के ही किसी पे अगर 20 में डलवाना चाह रहे हैं, लेकिन आपके टीम के लिए बेहतर नहीं है। वो आप ऐसा लाएं, जो ऐसा लाएं प्लेयर जो आपको 6 ओवर में अच्छे आते ही देखे ना आपने, उसने इंग्लैंड वाले ने रन्स कर दिए, तो कैसे कर रहे हैं ये लोग? हेल्स ने कैसे रन्स किए? तो ये सब चीज़ें सोच के चलना चाहिए। ये मत सोचें आप इतने तगड़े हैं कि आप प्लेयरों को खिला सकते हैं। आपने बड़ी खिदमत की है, आप ऑफिशियल्स ने, सब ने, और प्लेयरों को खिलाएं, मगर बेजा नहीं करें। आपने असद शफीक को भी ओपन कराई थी, हमें याद है अच्छी तरह, मगर ये लोग नज़र आ जाते हैं। अगर कोई खामखी कहता है कि भाई ये अच्छा है, या मैं बात कर रहा हूँ, अभी आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की, मुझे नहीं पता कि वो कोई और भी कीपर है उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड। गाजी गौरी कल खिलाया ना, कल कराची का लड़का है, लेकिन बात वही है कि खेलना उसने है और अभी तक परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो काम ऐसे करें जो कुछ अच्छे नज़र आने लगे हमें, और हमें कोई किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन ये मेरी नज़दीक में ये ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, हैसन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा? इस तरह अभी एन भी बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कोच हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के वाइट बॉल के कोच हो गए, क्योंकि उनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसलिए पीसीबी ने उनको कंसीडर किया वाइट बॉल के कोच के लिए। उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट ये मैच होगा? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने आते ही अगर कोई वो स्टेटमेंट दिया कि मेरी ज़रूरत बाबर और उनकी है, अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मुझे नहीं पता, उन्होंने बाबर रिजवान कहा है ना T20 में, तो आप किसके प्रेशर पे दे रहे हो? किस लिए आप दे रहे हो प्रेशर? आप भी सोचो ना यार। आप आन के सिर्फ पाकिस्तान की माल पकड़ने की कोशिश मत करो, आप फेयर बात करो। ये क्या है? आपको टीम बनाने को दी जा रही है, आप आन के यहाँ पे खाली हंसी मजाक करके निकलने वाले नहीं हो। आपको टीम बनाने की बात कर रहे हैं। हो सकता है आपके आने के बाद बाबर कुछ कर दे, लेकिन क्या करेगा बाबर? आप बताइए। ऊपर जाएगा तो उसकी क्या पोजीशन होगी? तो मतलब इस तरह की बातें करने का फायदा नहीं। आप ये सोचो कि मैं नए लड़कों में से रिप्लेसमेंट कौन है जो मैं लाके इनके आगे खड़ा करूँगा। अगर आप उनके उसमें रहे,
भाई ये सारी टीमें जो है ना ये बहुत प्रेशर डालती हैं और लोग पागल हो जाते हैं जो यहाँ पर आते हैं। हमने देखा पागल होते हुए लोगों को। तो ऐसा मत करो, मुझे पता है आप कहीं और नहीं जा सके, कहीं नहीं, तो जो नहीं होता वो पाकिस्तान टीम में आ जाता है। तो और जो अच्छे होते हैं लाके मिकी आर्थर वो टाइम गुजारा, अच्छा काम करके भी गए, तो उनको निकाल दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, उन पर प्रेशर डाल दिया जाता है। तो आप अगर सिर्फ ये है कि मैं अपने ये वाला टेन्योर करूं, आप कुछ दे के जाओ, पाकिस्तान टीम को बना के जाओ, जो कि आपके लिए एक मुश्किल काम है, इतना बड़ा टास्क है आपके लिए, आप सोच नहीं सकते। लेकिन आपकी कामयाबी ये है कि आप कुछ 5-6 ऐसे प्लेयर पाकिस्तान की टीम को और देके जाएं जो आगे चल के चल सके। ठीक है जनाब, कल का जो मैच है उसमें साहबजादा फरहान और हसन नवाज जो हैं वो ज़रूर निगाहों का मरकज़ होंगे, क्योंकि दोनों ही मुसलसल जो अपनी अपनी टीमों के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। और जो गुज़िश्ता दोनों मैचेस जिसका तस्करा भी कर रहे हैं, जो कोयटा जीता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, दोनों में हसन नवाज नॉट आउट भी रहे और दोनों में हसन नवाज ने परफॉर्मेंस भी दी है। ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो हमारे साथ एक सरप्राइज गेस्ट होंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक सरप्राइज गेस्ट होंगे। हमारे साथ एक ऐसे सरप्राइज गेस्ट हैं कि जिनके लिए अगर कहा जाए कि वो आया, उसने देखा और उसने फतह कर लिया तो गलत नहीं होगा। बार बार जब भी वो खेलने के लिए आते हैं हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से अपनी टीम को वो कामयाबियां दिलाते हैं, सिंगल हैंडेडली मैच जिताते हैं, फिर उसके बाद उनको अननोन रीजन की वजह से क्रिकेट से दूर कर दिया जाता है, फिर वापस आते हैं, फिर परफॉर्मेंस देते हैं, फिर अपनी टीम को कामयाबियां दिलाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के जबरदस्त ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक। शो में उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। मेरे साथ बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब भी मौजूद हैं, एनु जहरा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम जी वालेकुम सलाम। उस्मान ये बताएं कि माशाल्लाह आपका फिर कमबैक हुआ, फिर आपने परफॉर्मेंस दी और फिर अपनी टीम के लिए कामयाबी में आपने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। कितना मुश्किल हो जाता है कि जब आप पाबंदी के बाद आते हैं, गैप के बाद आते हैं, जब आपको पता है कि आप अच्छे हैं, जब आपको मालूम है कि आप टीम के लिए परफॉर्म करते हैं, फिर बेंच पे बैठ के मैच देखना और फिर ये इल्जाम सहना कि यार मेरा बॉलिंग एक्शन मशकूक है, और फिर वापस आना और फिर परफॉर्म करना। अली भाई ऑनेस्टली इट्स नॉट एन इजी टास्क टू डील विद। मतलब बड़ा मुश्किल काम होता है कि जब आप सस्पेक्ट होते हैं, आपके सराउंडिंग्स में कंटिन्यूसली सिर्फ एक ही सवाल आपसे पूछते रहते हैं लोग कि क्या बना और क्या अपडेट्स हैं, कब तक होगा। तो मतलब सेम क्वेश्चंस एंड यू डोंट हैव एनी आंसर एंड एनी क्लू अबाउट इट। आपकी लाइफ एकदम से स्टॉप हो जाती है ना। एक सर्टेन पीरियड होता है जहाँ पे मतलब रुक जाते हैं, जो कि आपको लगता है कि मैं मतलब आई एम इन द मिडल ऑफ नोवेयर, मैं ना आगे जा पा रहा हूँ ना पीछे आ पा रहा हूँ। तो मतलब क्या है, क्या फ्यूचर होगा, इसके बाद क्या स्टेप होगा। तो दैट वाज लाइक नॉट एन इजी टाइम टू डील विद। तो मुझे बड़ा मुश्किल था वो, लेकिन देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर अस। हमने सिर्फ पेशेंस से ही काम लेना होता है और देखते हैं, क्योंकि मतलब देखिए बीइंग अ स्पोर्ट्समैन यू हैव टू किल योरसेल्फ फ्रॉम द इनसाइड जस्ट टू डील विद सच काइंड ऑफ थिंग्स। अगर उन चीजों को मैं उस टाइम फील करता ना तो शायद मैं बहुत डाउन जाता। मतलब डाउन था, लेकिन अपने आप को लड़ते रहना मतलब ये होता है एक स्पोर्ट्समैन का। तो बस कोशिश करते रहे कि यार किस तरीके से टेस्ट हो जाए। वो टेस्ट पीसीबी ने कंडक्ट किया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। ऑल्सो माई मैनेजमेंट, जो मेरे जो कोयटा ग्रेजुएट की मैनेजमेंट है, नदीम भाई जो हमारे ऑनर हैं, सच अ ग्रेट पर्सन, नबील हाशमी, आजम खान, जिन्होंने मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया, बहुत पुश किया पीसीबी के साथ। उन्होंने मिलकर ये टेस्ट कंडक्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो टेस्ट हुआ और रिजल्ट है सबके सामने। बिल्कुल सही। और जिन जिन लोगों ने आपने नाम लिया, आजम खान ने बड़ी यकीनन सपोर्ट किए, फिर आपके जो हेड एंड स्ट्रेंथनिंग कोच है वकार अली सैयद, वो बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के साथ, राशिद कुरैशी हैं, एक बड़ा एक फैमिली है कोयटा ग्लैडिएटर्स। उस्मान अब ये बताएं कि आप रिपोर्ट है क्या अब हम ये समझ सकते हैं कि उस्मान हमेशा के लिए क्लियर हो गया या अभी भी जो है वो बादल मंडला रहे हैं? सर अभी देखें, जो बॉल्स मैंने किए हैं ना मैच में, मैंने उस मैच के अलावा भी जो मेरे वेरिएशंस हैं मैंने वो सारी बॉलिंग की है टेस्ट के दौरान। हालांकि मतलब इसके ये रूल्स होते हैं कि आपने जो मैच में बॉलिंग की होती है वही बॉलिंग आपने वहां पे करते हैं, क्योंकि इन्होंने 2 फ्रेम्स लगाने होते हैं ना अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है। एक मैच की वीडियो चल रही होती है और एक आपकी बॉलिंग की वीडियो चल रही होती है। तो उन दोनों एक्शन का कंपैरिजन करते हैं। तो मैंने ऑनेस्टली मैंने अपने वो जो कंसर्न बॉडीज से मैंने उनको बोला कि मेरे पास और वेरिएशंस भी है, मैंने वो भी करना है। मैंने जिसमें तेज बॉल नहीं किया था मैच में, मैंने टेस्ट के दौरान तेज बॉल भी किया है, जो मैंने मतलब जो आम बॉल आप बोल सकते हैं। मैंने ऑफ स्पिन मैच में नहीं किया था, मैंने ऑफ स्पिन भी किया है।
मतलब मैं रॉन्ग रन करता हूँ, मैं लाइक मतलब लेवरेज फिंगर जो कैरम बॉल बोलते हैं, मैं वो करता हूँ। तो मैंने इसके अलावा जो और वेरिएशंस मेरे पास है, मैंने टेस्ट के दौरान वो भी की, इसलिए कि ताकि मतलब मुझे क्लियरली पता चले कि चलो मेरे किसी डिलीवरी में अगर सस्पेक्ट आता है कि मैं उसके ऊपर फिर आइंदा ख्याल रखूँ। ऑनेस्टली मैंने जितनी भी वेरिएशंस किए हैं, मैंने तकरीबन वहां पे जाके सारे अप्लाई किए और सब के सब उसमें जो मैक्सिमम एक्सटेंशन मेरा आया है तो वो 9 डिग्री का है। जस्ट इमेजिन, मतलब 15.6 आपके पास लीगल है और मैंने जो है मेरा जो मैक्स जो डिलीवरी का जो एक्सटेंशन आया है वो है 5 to 9। तो दैट वाज द रिजल्ट। Right. तो अब हम ये समझ रहे हैं, मतलब शॉर्ट कंसाइज ये समझ लें कि अब आप हमेशा के लिए माशाल्लाह क्लियर हो गए, अब कोई ऐसे सस्पेक्ट का कोई चांस नहीं है। सर उम्मीद तो कर सकते हैं, अब डिपेंड करते हैं ऑन द डे अंपायर का क्या मूड है, क्या सोच है, क्या लगता है उनको, तो इट्स अप टू देम। मतलब अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो अभी उन पर डिपेंड करता है कि जब जिनको देखें। मैं अक्सर यहाँ पे अपने जो मेरे लव्ड वन हैं, मतलब मेरे जो रिलेटिव्स हैं या जो मेरे जानने वाले हैं, वो जब परेशान हुए तो मैंने उनको एक बात बताई, मैं क्या देखें इस दुनिया में जितने भी ग्रेड्स आए ना, सपोज मतलब आइंस्टाइन को ले लो या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया, तो उनको लोग समझने में बड़ा मुश्किल होता था ऑर्डिनरी लोगों के लिए। तो मुझे शायद अल्लाह पाक ने जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ टैलेंट ऐसे दिया हुआ है जो कि इस टाइम ऑर्डिनरी लोगों को समझ नहीं आ रही है। तो वो इसलिए मुझे सस्पेक्ट के बारे में सोचते हैं कि यार ये कुछ अलग है, कुछ इसमें मतलब या में डिफरेंट नजर आ रहा है, तो डिफरेंट चीज जो है ना वो एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अब किसी को और को मैं ऐसे लगता हूँ कि यार ये डिफरेंट कोई चीज है, उसको मैं कुछ सस्पेक्ट सा नजर आता हूँ, तो वो अगर डाउट में जाके मुझे सस्पेक्ट करता है तो वो उसकी अपनी सोच होगी। बट मतलब द थिंग इसके एक्सेप्ट करना ये अब उनका काम है। और अभी भी मतलब काफी लोग बोलते हैं कि यार नहीं ये लगता है कि सस्पेक्ट है ये हो, तो मैं मतलब आई जस्ट कैंट आंसर टू दैम, एवरी सिंगल पर्सन को मैं नहीं कर सकता। अच्छा, तौसीफ भाई से आपकी मुलाकात हुई रमजान टूर्नामेंट में। तौसीफ भाई मुसलसल आपके हवाले से बात भी कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने तो एक शो में मेरे ये भी कहा कि अगर मैं सिलेक्टेड होता तो उस्मान को फौरन पाकिस्तान खिला देता, ये इतना जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है इस वक्त, इतने जबरदस्त रिदम में। पहले तो ये बताया कि जब आपकी तौसीफ भाई से मुलाकात हुई थी रमजान टूर्नामेंट में, तौसीफ भाई ने आपको क्या टिप दी थी, क्योंकि मुसलसल तौसीफ भाई जो है वो आपका तस्करा भी कर रहे होते हैं। मैं ऑनेस्ट में खुद गया था तौसीफ भाई के पास। मैंने कहा देखें मतलब ऑब्वियसली हमारे लिविंग लेजेंड है माशाल्लाह, इनको इनसे जाके कुछ सीखूंगा, इनको कुछ दिखाऊंगा कि शायद मुझे कुछ कमी होगी तो उनसे मैं सीखूंगा। तो मैं इनके पास खुद गया, मैंने इनको बोला कि सर मुझे सब कुछ देख लें। तो इन्होंने मेरी बॉलिंग सब कुछ देखी, इन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे तो कोई इस तरह मतलब डाउट नहीं आ रहा आपके एक्शन में, मतलब कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन नेकेड आई से आपको भी पता है कि इतना आसान नहीं होता। लेकिन तौसीफ भाई ने मुझे वहाँ पे अच्छी तरीके से गाइडेंस दी, मुझे समझाया कि यार यहाँ पे इस चीज पे काम कर लो, मतलब जो मैंने तेज बॉल वहाँ पे किए थे तो वो मैंने इनको दिखाया कि यार इसमें आप चेक करें बाकी सब। तो इन्होंने जो मुझे वहाँ पे टिप्स दिए, जो बातें सुनाई, तो वो मतलब मेरे लिए काफी ही मतलब हेल्पफुल फ्रूटफुल थी। तो ये इनका बड़प्पन है, अल्लाह पाक इन जैसे लेजेंड्स को रखें हमारे लिए, हम सबके लिए कि हमें फायदा हो सके। बिल्कुल। तौसीफ भाई कुछ बात करना चाहेंगे आप? शुक्रिया यार, एक तो आपने मेरे लिए इतनी ऐसी बातें कर दी, पता नहीं किसको पसंद आ रही होंगी किसको नहीं, लेकिन जिस तरह आप बात करते हो ना, आप बड़े क्लीन हो इस मामले में, आप मतलब बड़ी सेंसिबल बात करते हो। फिर ये कि आप ऐसे उसके बाद वापस आए और आके आपने परफॉर्मेंस दी, आपको बहुत मुबारक हो। और देखिए इधर उधर की बातों को छोड़िए, 50 आदमी मुख्तलिफ़ चीज़ें बताएंगे। हमारे यहाँ बहुत कम होता है कि अगर किसी को कोई बताता है तो वो आन के टीवी पे उस पर उसका नाम लेता है, जबकि ये ठीक बात नहीं है। अगर आपका कोई मोहल्ले में कोई आपको अच्छा टिप देता है या कहीं देता है, मैं लोगों को कहता हूँ, लेकिन मैं तो लोगों की उल्टी चाल देखता हूँ। वो आते हैं जब तो वो अभी कोई कोच आया हुआ होता है, उसको कहते हैं उसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। तो ये इस चीज़ों से डरने के बजाय अपने बाजू पे जो है ना आदमी वो रखता है। और मेरा ख्याल है कि मैं इसलिए कहता हूँ कि देखें यहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं है, मैंने ना पीसीबी को ना पाकिस्तान टीम को किसी को मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर एक हमारा कोई और इस तरह का बॉलर है मौजूद जो अभी ये खेल भी रहा है साथ, अगर उसके साथ आपकी टीम के ही मेंबर है, अगर वो दोनों खेलें तो कंपटीशन कितना होता है। इसलिए कि मैंने देखा उसने लास्ट में बहुत अच्छा है, 1 विकेट ली और आपने 3 विकेट लिए, 4। ये कंपटीशन जो होता है ना वो आप में तो होता ही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा होता है। और पाकिस्तान के लिए अच्छा जब होता है तो लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैं फिर भी कहता हूँ आप थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों को दबा के रखिए और फिर जो है अल्लाह पे छोड़ दीजिए। जो कुछ है आप अच्छा करते हैं
और सबके सामने नज़र आता है कि क्या चीज़ है और क्या नहीं। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट बहुत ही ख़तरनाक फॉर्मेट है, एक ही ओवर में पड़ा और कप्तान ने आपको चेंज किया और ख़त्म हो गया। बट आई थिंक गुड लक आपके लिए है। अच्छा और आप अच्छा वापस उस्मान, इसी को थोड़ा सा मैं रीफ्रेश कर देता हूँ, अबरार के साथ बॉलिंग कितना आप एंजॉय करते हैं? सर अबरार और मेरा जो है ना बड़ा अच्छा एक केमिस्ट्री से बना हुआ है। मतलब ऑनेस्टली ही इज रियली नाइस गाय। ही यूज्ड टू आस्क मी कि यार मतलब क्या चीज अच्छी करनी चाहिए, क्या बुरी करना। मैं कहता हूँ कि यार आप पाकिस्तान खेलो, आप मुझसे कहाँ पूछ रहे हो। मैं कहता आप मुझे सिखाओ कि यार मतलब मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो मतलब हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, उस रिस्पेक्ट के एलिमेंट में एक दूसरे को जो सपोर्ट मिलती है, जो हम लोग इसको कॉन्फिडेंस देते हैं। दोनों का रोल एक डिफरेंट सा ऐसा है कि क्योंकि वो ऊपर से बॉलिंग करता है, मतलब सर्कल में या न्यू बॉल से। मैं फिर मतलब बीच में आके बॉल करता हूँ या एंड में डेथ ओवर्स में करता हूँ। सही। तो अभी जो इससे तौसीफ भाई ने बात की कि यार मतलब दो अगर लेट्स सपोज एक ऐसे ही स्पिनर आते हैं जो कि सामने वाली टीम के लिए डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो मतलब ये एक अच्छी चीज है। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी रिसेंटली जब ये वर्ल्ड कप चल रहा था, सॉरी चैंपियंस कप जो चल रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसमें मैंने देखा कि इंडिया की तरफ से दो सेम बॉलर, सेम ऑलराउंडर, अक्षर पटेल और जडेजा, दोनों अच्छे थे, दोनों खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट चल रहा है ऑनेस्टली कि मतलब बैक इन माय रीजन मुझे जब बोलते हैं कि यार हमारे पास ऑलरेडी एक ऑफ स्पिनर मौजूद है, तो मैं कहता हूँ कि यार हाँ, अगर ये डिफरेंट काइंड ऑफ दो अच्छे तो उस्मान दोनों को खिला देना चाहिए। एन को सवाल करना चाहिए आप? जी उस्मान, सबसे पहले तो भाई बड़ा खुशी हुई कि आप दोबारा से वापस आ गए हैं। और दूसरा मैं आपसे ये थैंक यू मैम। पूछना चाहूँगी कि अभी आपने ग्रेट्स की बात की, एक हमारे साथ ग्रेट बैठे हुए भी हैं तौसीफ अहमद। सो बचपन में जब आपने खेलना शुरू किया तो किस ऐसे स्पिनर को आपने आइडलाइज किया कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ, या आप उससे इंस्पायर हुए? ऑनेस्टली जब मैंने जैसे स्टार्ट की मैम, तो मैं फास्ट बॉलर था। ये तो एक अच्छा। इंजरी हुई जिसमें मतलब हैमस्ट्रिंग की, तो मैंने उस मैच में फिर अच्छा। मतलब बॉलर मतलब भी कम पड़ा था, तो मैं टेनिस बॉल पे 3 फिंगर्स वगैरह करता था ना, कैरम बॉल्स वगैरह। उस मैच में मैंने कैरम बॉल किए, तो मैंने तकरीबन 4 आउट किए। तो मैंने सोचा कि यार मतलब काफी मतलब बेहतर नजर आया इसका रिजल्ट एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे नीचे लेवल पे पिचेस जो है ना थोड़े से डेड होते हैं, ग्रेड 2 या इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि फास्ट बॉलर बस सिर्फ नई बॉल ही करता है, फिर स्पिनर आके 40-40 ओवर करता था। तो मैंने कहा यार क्यों ना मतलब मैं स्पिन को ही ट्राई करूं। तो उस जगह से फिर मैंने उसी स्पिन को डेवलप करना शुरू किया, और यही कैरम बॉल्स ये सब कुछ मैं वहाँ पे करता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर और डेवलपमेंट शुरू हुई कि यार मतलब रॉन्गन उसमें फिर डेवलप किया, ऑफ स्पिन और लेग ब्रेक के अलावा फिर उसमें मतलब आर्म बॉल ठीक। सीखे। तो इस तरह ऐसा करते करते, और जो आप बात कर रही है कि मतलब किसको देख के, तो मतलब मैं यूजुअली T20s में मतलब ये जो नारायण था, इसको मैं बहुत देखता था, सुनील क्योंकि मतलब नारायण। उसके सुनील साथ थोड़ी नारायण को। बहुत अच्छा मैचिंग होती उस्मान, थी। मुझे ब्रेक पे जाना है, जरा मुझे क्विकली बता दें, एक तो मुझे क्विकली मुझे 10 सेकंड के अंदर बता दें, कल मैच है इस्लामाबाद और क्वेटा का, और दोनों की बड़ी राइवलरी नजर आई है पाकिस्तान सुपर लीग में। कल के मैच को किस तरह से देख रहे हैं? सर हमारे तो टीम की माशाल्लाह से जो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस है वो मतलब अच्छा खासा मतलब हाई है, क्योंकि सब के सब लोकल प्लेयर स्पेशली परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो ये चीज जो है ना ज्यादा हमें जो है ना फायदा दे रही है। ठीक। जिसका कि अभी आप जैसे देखिए ठीक। मौलाना थे और ठीक आपने है। असर नवाज को देखा सही। कि उन्होंने जिस तरीके से मतलब लीड किया, हालांकि मतलब यंग है लेकिन दे जस्ट शोइंग देयर क्लास एंड देयर मेच्योरिटी। तो ये एक अच्छा मतलब हमारे लिए ठीक है। साइन है कि हमारे लोकल्स भी जो है ना अच्छे लोकल खासा परफॉर्म परफॉर्म करें। करें। अब ये बताएंगे उस्मान, कितना तैयार है पाकिस्तान टीम को सर्व करने के लिए, अगर इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आपका नाम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में आता है, तो उस्मान की कितनी तैयारियां हैं? सर मुकम्मल तैयारी है, क्योंकि मतलब हम लोग इसी दिन के लिए तैयारी करते हैं और अपनी प्रिपरेशन रखते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट आपको डोमेस्टिक में नजर आता है। मैंने जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट अभी तक खेले हैं, ठीक। अलहमदुलिल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। एंड आई रियली लाइक जस्ट प्रेइंग एंड एक्सपेक्टिंग कि मतलब कहीं भी कब भी कॉल आए। एंड मेरी प्रिपरेशन इतनी है अल्हम्दुलिल्लाह कि आई विल डेफिनेटली गोना बी द सेम थिंग, आई विल गोना प्रोड्यूस जो मैंने PSL में किया, जैसे मैंने चैंपियंस कप में किया, जैसे मैंने T20 में किया। सिर्फ बस मौके की देर है, मौका मिले इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। ठीक है, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक उस्मान तारिक, और इसी तरह से आउट करते रहिए, कामयाबियां समेटते रहिए, और अपना और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोते रहिए। ये थे उस्मान तारिक जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे अपने एक्शन के हवाले से, अपने मुस्तकबिल के हवाले से। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के जो 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज थी, अब उसको 3 T20 मैचेस पर जो है वो महदूद कर दिया गया है एंड सीरीज को मुख्तसर कर दिया गया है। लेकिन अच्छी बात है कि सीरीज हो रही है। लगता है आपको कि यंगस्टर को चांस मिलेगा? इस तरह भी तौसीफ भाई बात कर रहे थे, हैसन ने बात की है कि बाबर, रिजवान, फिर हम वही ट्रेडिशनल प्लेयर पे जाएंगे। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि अच्छा लगा कि कोई पॉजिटिव बात कर रहा है, वरना पूरा मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जनाब 5 से 3 मैचेस हो गए तो पता नहीं क्या हो गया। मतलब अब ये गलत सोचने का अंदाज है। बिल्कुल अच्छी बात है कि क्रिकेट हो रही है, और उससे अच्छी बात है कि हमारे यंग टैलेंट को चांस मिले। और देखिए, जो माइकल हैसन की आप बात कर रहे हैं, अब आजकल सोशल मीडिया का इतना दौर है कि हमें नहीं पता कि वो बात उस बंदे ने की है नहीं की है, जब तक वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये ना कह दें कि वाकई उन्होंने ये कहा है। और जहाँ तक बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज का अभी बात है, तो आप ये देखिएगा, बाबर नहीं होंगे, रिजवान नहीं होंगे, शाहीन नहीं होंगे, हारिस नहीं होंगे, सबके सब नए होंगे और इंशाल्लाह से आपके ख्याल में प्लेयर नहीं होंगे टीम में? मैंने कहा है सब नए होंगे। ये नहीं होंगे, ये प्लेयर नहीं होंगे, क्योंकि इनको खुद भी रेस्ट की जरूरत है। उनके सुसर ने कह दिया ना कि इनके बगैर टीम को सोच ही नहीं रहे वो तो जो वो सोच रहे हैं तो वो तो पता नहीं किस हिसाब से। अब ये तो वही चीज नजर आ रही है क्योंकि मुझे। तौसीफ भाई भी एन भी बात कर रही हैं कि अभी यूएई ने भी तो हरा दिया बांग्लादेश को। जब यूएई हरा सकता है तो हमें किस चीज का डर है? एक्चुअल अगर आप ये चीज़ लेके चलेंगे, और ज़रूरी नहीं है उसका जो सिलेक्शन कमेटी आएगी उसको देखना चाहिए ना कि अब क्या है। जैसे अभी इससे बात हो रही थी उस्मान से ना, तो आप ऐसे लोगों को ट्राई तो करो ना यार, सिर्फ ट्राई करके देख लो। और आपके जो परफॉर्मर हैं आप इसी को लेके करते हो ना कि हम बैकअप थोड़ा सा बनाएं, और पहले नहीं बन सका, जो कोई भी कुछ भी हुआ हो। लेकिन अभी आप उन लोगों को चांस दे के देख लो। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अब यही सोचते हैं कि अभी यूएई ने मार दिया उनको, वो यार बड़ी हल्की टीम आ रही है, यहाँ तो कोई रन्स कर गया तो मुसीबत पर कर जाए तो कर जाएगा यार, उसमें कौन सी ऐसी बात है। इतना खेले हो आप, अभी छोड़ो इन चीज़ों को। ये सोचने के बाद ये कोच अगर ये माइंड लेके आ रहा है ना कि वो उसके बगैर ये नहीं होगा, उसके बगैर ये नहीं होगा, तो ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ये तो मेरा ख्याल है कि इनसे पहले उसको बहुत पड़ेंगी। ये भी बता दें, हार का डर निकाल के खेलना होगा। बिल्कुल जनाब, हार का डर निकाल के खेलना होगा, और हार का डर खिलाड़ी नहीं निकालते हैं, ये आपके जो ऊपर बैठे हुए होते हैं ना वो निकालते हैं। सो बिल्कुल, और मेरे ख्याल से पूरी टीम से आप हार गए। अभी पिछली दफा में आन के जो बांग्लादेश आई थी, पूरी टीम वो आपको भगा गया। जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि ये देखें, जो आपके हेड होते हैं ना उन पे डिपेंड करता है। अब उस्मान आए थे अभी, अब इसीलिए वो दोबारा आया कि उसकी मैनेजमेंट ने उसको कॉन्फिडेंस दिया, उन पे काम किया क्वेटा की मैनेजमेंट ने, इसलिए वो आ गया। सो ये प्लेयर के साथ मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तो अब देखिए मैनेजमेंट कहाँ से क्या सोचती है। और मैं एक और यहाँ पे बात कहूँ कि आप देखें कि जिन जिन टीमों की, ये बाबर रिजवान की दोनों टीमें निकल चुकी हैं, आप ये देख लें, जब तक एंडी फ्लार थे रिजवान की टीम सबसे अच्छी थी। अब जब लोकल कोच आए हैं, आपके देख लें क्या क्या हशर हो गया है। मुश्ताक अहमद बैठे हुए हैं, इंजमामुल हक बैठे हुए हैं। तौसीफ भाई को शायद मेरी बात बुरी ये लगे, लेकिन माजरत के साथ इंजमामुल हक भी फेल हो चुके हैं। बाबर आजम, जितने बाबर आजम फेल हुए हैं ना, उतनी उनकी मैनेजमेंट भी फेल हुई है। अभी जो टीमें खेल रही हैं, एक अरसे से उनके साथ हैं जी, और अभी जो टीमें खेल रही हैं वो अपने गोरे कोचेस के साथ खेल रही हैं। आपके देख लें, चाहे वो कराची है, चाहे वो यहाँ पे इस्लामाबाद है या कोयटा है। सो जो हमारे लोकल अपने देसी हैं ना, चाहे वो पुराने हैं, चाहे वो नए हैं, चाहे वो बाबर हैं, चाहे वो मुश्ताक हैं या सऊद शकील हैं, मतलब ये वही सोच है इनकी, घिसी पिटी, बस अपना अपना इन्होंने वो देखना है। ठीक है तौसीफ भाई, अब जिस तरह पे बांग्लादेश के खिलाफ बात हो रही है, 3 मैचेस की सीरीज है। इस सीरीज को अगर मैं लेट सपोज अगर आप कोच हो, क्या आप प्लेयर डेवलपमेंट के तौर पे लेंगे, या हैसन का ये पहला इम्तिहान होगा तो जीत की तरफ जाने का सोचेंगे? नहीं देखिए, मैं तो अभी इस वक्त की पोजीशन में तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप जीत की बात करें या कुछ सोचें। इसलिए कि आप इस वक्त सोच रहे हैं कि यार हमेशा से ये होता है कि आप यार मेरी कुर्सी चली जाएगी। हमारी अपनी भी वही है कि दायरा है, आप जीतते हैं, यही एक इमेज बना हुआ है, लेकिन इसको चेंज कर लें। हमारे टाइम में नहीं हुआ, किसी के टाइम में नहीं हुआ, अब आप चेंज कर लें। इसमें ये करें, आप ये सोचें कि यार अगर हमारे पास कोई अच्छा स्पिनर है तो क्यों ना हमारे पास 2 स्पिनर एक और बाहर कभी बैठा हुआ हो रिप्लेसमेंट के तौर पे। लेकिन ये सोच रखने वाला आपका कैप्टन होना चाहिए। वो सोचे, आपकी सिलेक्शन कमेटी सोचे, आपका जो हेड कोच है वो सोचे कि यार मुझे डेवलप करना है। कैसे डेवलप करेगा? इन टीमों के खिलाफ करेगा, जिम्बाब्वे के खिलाफ नए लड़के खेलें तो वहाँ पे भी चांसेस हैं। लेकिन
इनसिक्योर ना हो वो प्लेयर, वो भी उनको भी कॉन्फिडेंस देना कि भाई तुम कहीं नहीं जा रहे हो, हम इनको चेक कर रहे हैं। आप ले जाके ऑस्ट्रेलिया में चेक करोगे, आप कहीं और अभी चेक न्यूजीलैंड में करोगे, चेक किया, न्यूजीलैंड में चेक वहाँ चेक करोगे तो वो तो फिर गलत है ना। उनको भी तो सही थोड़ा सा एटमॉस्फेयर अच्छा दे दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है उनके। देखिए ये इंटरनेशनल का प्रेशर ही ऐसा है कि अगर आप किसी तरह की भी पिच हो, फ्लैट पिच हो, जिसको घबराहट होगी ना वो नहीं कर पाएगा कुछ। तो ये चीज़ें सोचते हुए आप देखो कि साहबजादा फरहान को खिलाना है आपने या किसी फास्ट बॉलर को और खिलाना है, ये तो सब खेल चुके हैं ना सारे जितने हैं ना, ये तो टेस्टेड है ना सारे। अब उन लोगों को कुछ खिलाएं, मेरे हिसाब से एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 लड़के आपके ऐसे खेलें जो कि आपको नीड है। अच्छा चलिए, अगर मैं सिलेक्टर की आई से पूछता हूँ, कौन से लड़के आपने पिक किए हैं जो आप समझते हैं कि जो पहले नहीं खेले अब इनको खिला सकते हैं? देखिए साहबजादा खेला हुआ जरूर है अपनी जगह, मगर आप उसको देखिए ये नंबर पे नहीं खिलाया। फॉर्मेट के हिसाब से मैं बात करता हूँ कि इस फॉर्मेट के हिसाब से इनकी जगहें कहाँ हैं। आपने न्यूजीलैंड लेके गए, वहाँ नीचे जाके खिलाया इनको जो भी, इसके बाद इनकी जो जगहें हैं ना वो उन जगहों पे खिलाओ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, वही अभी फिर मैं कहता हूं, अभी हम आपस की बातों में ही बाबर और रिजवान से निकल ही नहीं रहे बाहर। क्यों नहीं निकल रहे हैं? हमें निकलना पड़ेगा इससे बाहर यार, अगर टीम बनानी है तो निकलना पड़ेगा। फिर आपके 1-2 फास्ट बॉलर जो आपके हुए उनको आप चेक कर सकते हो, मतलब एक एक खिला के आप समझते हैं अली रजा, उबैद शाह जैसे बॉलर खिला बिल्कुल चेक करना चाहिए, चेक करना चाहिए। जबकि कुछ हमारे सीनियर प्लेयर कह रहे हैं कि अभी उससे डोमेस्टिक को होना चाहिए, बट इस 4 ओवर की क्रिकेट में अगर है ना तो आप उसको टेस्ट कर लें, पता चल जाएगा। और ऐसी टीम के खिलाफ करें, फिर आप वो तो मस्ट है कि आप डोमेस्टिक उनको खिलाएं। डोमेस्टिक तो लंबा खेलना चाहिए, ये तो पीसीबी का काम है कि हर डोमेस्टिक उसमें अभी थोड़ी सी गर्मी भी वहाँ पे होगी। ठीक है, डोमेस्टिक खेलनी चाहिए और प्लेयर को जो है चांस जरूर देने चाहिए, क्योंकि सीरीज को जो है प्लेयर डेवलपमेंट के तौर पे यूज करना चाहिए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ उस्मान तारिक मौजूद थे, जिनसे हम बात करते हैं उनके एक्शन के हवाले से, उनके कमबैक के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जितना ही अपनापन दिखा दें उनको जो है लोग थू थू ही करते हैं, और कुछ की किस्मत में जो है वो धुतकार ही होती है, जिनकी कुछ की किस्मत में जो आख थू ही होता है, और वो आख थू कर दिया है जनाब दानिश कनेरिया के ऊपर। जी हाँ, दानिश कनेरिया जो इसी प्लेटफॉर्म में जीटीवी ने उनको मौका दिया कि वो अपने जो है वो गुनाहों को धो लें, वो वापस किसी तरह क्रिकेट में आ जाएं, वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कुछ दुबे जो है वो टेढ़ी होती हैं और वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती हैं, उनमें से एक हैं जनाब दानिश कनेरिया, जो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते रहे, मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते रहे, एंटी पाकिस्तान जो है वो मुहिम में पेश रहे, और इंडिया में ये मैसेज देते रहे कि पाकिस्तान में जो वो हिंदू कम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, और जो अखंड भारत है या जो RSS की सोच है वही जो है तमाम तरह मसाइल का हल है। और अब उनका जो है वो स्टेडियम सवाई मान सिंह स्टेडियम से जो है उनकी तस्वीर हटा दी गई है। सच कहते हैं कि अगर आप किसी को इज्जत रास नहीं आनी होती है तो फिर वो इज्जत उसको रास नहीं आती है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि दानिश, हमने बड़ा उनको सपोर्ट किया, ये प्लेटफॉर्म उनको दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जीटीवी ने, लेकिन जब पाकिस्तान पे बात आएगी तो यकीनी तौर पे हमारे लिए दानिश हो, अली सलमान हो, एनुस ज़हरा हो, तौसीफ अहमद हो, पाकिस्तान से बढ़ के कोई नहीं है। बिल्कुल जी, मुल्क से बढ़ के कोई भी नहीं है। पाकिस्तान सबसे पहले है, मुल्क सबसे पहले है। और देखें अली, बाज लोग ना अपना एजेंडा चला रहे होते हैं, जब वो एजेंडा चला रहे होते हैं वो ये भूल जाते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और उनको किस तरह आगे चीज़ें लेके चलनी है। दानिश कनेरिया की बात की जाए तो उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला है मेरे ख्याल से, हालांकि एज ए क्रिकेटर बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, 200 से ज़ायद मेरे ख्याल से उनकी विकटें हैं। सो ही वाज, जी बिल्कुल, ही वाज वेरी गुड। लेकिन जब आप क्या कहते हैं ना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं तो ये होता है, और दानिश कनेरिया को समझना चाहिए है कि अभी भी वक्त है, वो संभल जाएं, क्योंकि अगर वो इतना ही वो चाह रहे हैं ना कि इतना ही वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया 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 और गैर ज़रूरी, या तो आप हक की बात करो तो हम आपके साथ खड़े में हो, तो या तो आप चले जाएं वहाँ पे, लेगा भी आपको कोई नहीं वहाँ पे क्योंकि आप पाकिस्तानी हो।
तो आपको भी अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करनी चाहिए। पैसा हर चीज नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह दानिश कदरिया के स्टेटमेंट आते रहे मुसलसल, एंटी पाकिस्तान एजेंडा वो बेचते रहे, और अब उन्हीं की तस्वीर हटा दी है, बल्कि उनकी क्या हटा दी है, वहाँ पे जो भारतीय फौज की तर्जुमान थी सूफिया कुरैशी, उनके घर पे हमला हो गया, जो उनके एयर चीफ थे उनको जो खबरें आई हैं कि जनाब उनकी एयरफोर्स के लोगों ने मिलकर जो जदोकूब किया, तो ये सब तो वहाँ चल रहा है मुसलसल। आप कितने अपने आप को साबित करते रहें कि आप जो भारतीय नागरिक हैं, भारत के, आप बहुत जो है वो वेल विशर हैं। देखिए, उन्होंने वहाँ पे तस्वीर लगाई हुई थी या परफॉर्मेंस थी उनकी, क्या उन्होंने हटाई, वो उनके मसाइल है। हम तो अपने मसाइल को देखेंगे कि आप जहाँ का खाया आपने, वहाँ आपने, ठीक है आपके साथ हो सकता कोई ऐसी आपने की हो, लेकिन आप इंग्लैंड से आपको बैन किया गया था, वहाँ पे बैन किया ना आपको, तो वहाँ से आपको क्या प्रूफ थे वहाँ पे, क्या नहीं थे। और पाकिस्तान के जहाँ तक ताल्लुक़ है, यहाँ पर आप फर्स्ट क्लास के कुछ मैनेजर्स वगैरह से पूछें कि आप जब टूर पे साथ थे तो कई चीज़ों में आपका, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूँगा, कई चीज़ों में आपको बचाया गया उस लिहाज से कि जाए वो इस सूरत में नहीं था, लेकिन जिससे आप बैंड हुए, लेकिन दूसरी और चीज़ें थी तो बचाया गया उसको आपसे। तो आप ये सोचें। फिर दूसरी बात ये कि आपने इतना कुछ किया, अगर आप परफॉर्मेंस पे सोच रहे हो कि मेरे साथ माशाल्लाह पाकिस्तान ने आपको इतना बड़ा नाम दिया, सर देखें ना, शायद वहाँ भी आपको इंडिविजुअल खराब हो सकते हैं। इन्होंने पहले शाहिद आफरीदी पे इल्ज़ाम लगाया, समझ में आती है कि साथ खेलते हुए हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में तो शोएब अख्तर भी रहता है ना, पाकिस्तान में तो GTV भी है, पाकिस्तान में तो अली सलमान भी है जिसने आपको भरपूर सपोर्ट किया, पाकिस्तान में कमर रज़ा इफ़ी भी है। इफ़ी भाई ने उस दिन मेरे शो में बैठ के कहा, शायद आप ही उस शो में थे, कि वो नाराज़ है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन मोहसिन अली भी हैं, उन्होंने भी उनको इस तरह सपोर्ट किया, राशिद लतीफ़ ने उनको सपोर्ट किया। पाकिस्तान में ये सब लोग भी तो रहते हैं ना, तो सबको आप एक ही उसमें रख के पाकिस्तान को बुरा कहेंगे, और फिर उसके बाद आपने देख लिया कि उन्होंने भी जो है आपकी तस्वीर उठा के फेंक दी। नहीं, वो तो सिंपैथी लेना चाह रहे हैं। अब वो इधर के रहे ना उधर के, मैंने एक लफ्ज कह दिया, इधर का और जो उधर का नहीं रहता वो कौन होता है वैसे? वो जो भी है, मैंने कह दिया है, वो लफ्ज ऐसा है कि मैं सर ऐसे लोगों के लिए बनता है फिर नहीं, तो फिर आप ये वो मुहावरा है जिसको आप सब जानते हैं कि क्या घर के ना घाट के कह रहे हैं। हाँ, घर के ना घाट के। लेकिन बात ये क्यों नौबत आ रही है कि हाँ कोई भी ऐसा बात कर रहा है, इसलिए कि आप उस मुल्क को कह रहे हैं, अगर मुझसे ज़्यादा क्या कौन सा बेगैरत आदमी नहीं होगा कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के बाद मैं उसको बुरा कहूँगा किसी भी सेंस में। ठीक है, इख्तलाफात चलते हैं, मुझे फलां जगह बॉलिंग नहीं दी गई, मुझे ये नहीं किया गया, मुझे वो नहीं किया गया, वो एक पार्ट ऑफ वो है। हो सकता है किसी को तरीक़ेकार ऐसा करने का होता हो, लेकिन मुझे इस मुल्क ने जो कुछ दिया है, मैं उसका कर्ज नहीं उतार सकता भाई किसी भी हाल में। मैं था क्या, मैं इस मुल्क की वजह से हूँ जो कुछ भी हूँ। आप अगर ऐसे ही था, आप जाके वहाँ से खेल लेते ना, इसमें कौन सी ऐसी बात थी। लेकिन आप सिंपैथी ले रहे हो और बाद में ये चीज़ें कर रहे हो, ये किस लिए है? देख लो आप, अब ये भी नहीं बच सकते, ये जो हुआ है अब इस तरह भी आप सोच रहे थे कि क्या हुआ। तो और दानिश कनेरी साहब, इस मुल्क में आप अकेले माइनॉरिटी नहीं है, इस मुल्क में कामरान मसीह जैसे अनिल लोग दलपत खेला यार, मैं वही बता रहा हूं, इस मुल्क में कामरान मसीह जैसे लोग भी मौजूद हैं, इसका मुल्क में जो है सीसल दास जैसे पायलट्स भी मौजूद हैं, इस मुल्क के अंदर मोहिंदर कुमार जैसा बॉलर भी मौजूद है, भरत कुमार जैसा बॉलर मौजूद है, अनिल दलपत जैसा बॉलर मौजूद है, विनोद रमेश, राजेश रमेश जैसे क्रिकेटर मौजूद हैं। इस मुल्क में मरहूम राजहंस जैसा प्लेयर भी गुजरा है। आप अकेले माइनॉरिटी के प्लेयर नहीं जो इस तरह की बातें करके आप सिंपैथी कार्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, क्योंकि आप भी इस वक्त जिस मुल्क में भी बैठे हैं तो उस वक्त भी आप पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर ही बैठे हैं, और आपने देख लिया कि गैरों के घर में जो है बसेरा करने का नतीजा क्या होता है। थैंक यू सो मच एंड आप हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच। बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल तौसीफ अहमद साहब और खबर रज़ा इफ़वी हमें दोबारा से ज्वाइन करेंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।